तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सैलुइंग द हेवेंस की लास्ट एपिसोड की एंड में हमने देखा था बुयू अंकल शेन की मौत की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए सीतू जिन और सीतू कोंग को काफी बुरी तरीके से किल कर दिया था। पर वहाँ पे शक की कुछ और भी डिसाइपल थे जो कि गलती से बुयू के हाथों से किल हो गए होते हैं, जिनकी कोई खास गलती नहीं था। इसकी वजह से बुयू को 1 साल की सजा होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में 1 साल भी खत्म होने को थे। हमें ब्रदर कोंग की गर्लफ्रेंड जियू और ब्रदर सीतू मिंगलोंग को दिखाई जाती है, जो कि ब्रदर कोंग की टॉम के सामने प्रे कर रहे होते हैं। सीतू मिंगलोंग जियाओ से कहता है, अब तो तुम इस 1 साल के अंदर बॉडी रिफाइनमेंट की 10th लेवल पर पहुंच चुके हो। बुयू शायद से बॉडी रिफाइनमेंट की 9th लेवल पर मौजूद होंगे, इसलिए उसे तुम्हारे लिए हराना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ साथ वो एक तालिस्मान निकलते हुए कहता है, ये तालिस्मान मेरी मास्टर ने मुझे दिया था, इसे तुम रख लो। बुयू को किल करने में यकीनन ये तुम्हारी काम आएंगे, क्योंकि मुझे भी पता है कि बुयू की स्ट्रेंथ किस तरीके की है। और वैसे भी एक बार ये मिशन कंप्लीट हो जाए तो मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगा। अगर यहाँ पे बुयू बच भी जाए तो फिर क्या हुआ, मेरी जो बड़ा भाई है वो यकीनन इसके ऊपर कोई ना कोई तो फैसला लेंगे ही। मिंगलोंग की वहाँ से जाने की बात जाओ यू जो होती है वो भी काफी गुस्से में अपनी बॉयफ्रेंड की मौत की बदला लेने के लिए चली गई होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बुयू को दिखाया जाता है, जो फाइनली अब जेल से बाहर आ चुका था, यानी कि अब 1 साल बीत चुका था। उसके साथ दाव ये भी होती है जो कि काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। बुयू कहता है, फाइनली यहाँ पे मुझे कैद पर रहते हुए 1 साल बीत चुका है, पर फिर भी तुम मुझे नहीं भूले। पर तभी वहीं पे बुयू से मिलने के लिए सीनियर सिस्टर सू यानली भी पहुंच चुकी होती है और वो बुयू से कहती है, मुझे पता चला कि तुम आज जेल से निकल रहे हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। इसी के साथ वो एक मैनुअल देते हुए कहती है, मास्टर ने तुम्हारे लिए एक मार्शल आर्ट टेक्निक भेजा है, जो कि एक टॉप क्लास मार्शल आर्ट टेक्निक है। अगर टाइम मिले तो तुम इसे प्रैक्टिस कर लेना। बुयू कहता है, मिस आपके साथ साथ इसके लिए मैं सेक लीडर को भी थैंक्स करना चाहती हूँ। इसके बाद मिस यानली फिर से कहती है, मिंगलोंग इस 1 साल के अंदर अंदर अपने की को गैदर करने में कामयाब हो चुका है, यानी कि वो नेक्स्ट रियलम के अंदर पहुंच चुका है। इसी के साथ साथ वो ग्रैंड एल्डर की डिसाइपल भी बन चुका है, इसलिए तुम्हारे रास्ते फ्यूचर में और ज्यादा मुश्किल हो चुके हैं। फ्यूचर में तुम्हें उससे निपटने में दिक्कत हो सकता है, हमेशा ही मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हें जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा। यह सुनने की बाद बुयू कहता है, मैं आपकी बातों को समझता हूँ, मैं इसे यकीनन मैनेज कर सकता हूँ, आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीनियर सिस्टर सू यानली वहाँ से जाने लगती है, पर तभी अचानक से बुयू उन्हें रोकते हुए कहती है, मिस मैं भी आपके साथ यानली पीक पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अंकल शेन की टॉम पर एक्सपेक्ट पे करना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? यह सुनने की बात सू यानली भी कहती है, तो फिर चलो। और दोनों ही यहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यानली पीक के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि किन मैंग भी मौजूद होती है और वो यहाँ पे बुयू का ही इंतजार कर रही थी। और तभी एक सीनियर डिसाइपल जो कि उससे और ज्यादा पावरफुल होती है, वो किंग मैंग को परेशान कर रही होती है। इससे तो किंग मैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, पर तभी अचानक से पे बुयू भी पहुंच चुका होता है। बुयू को वहाँ पे देखने की बात तो किन मैंग काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है और बुयू से कहती है, बुयू फाइनली तुम यहाँ पे पहुंच चुके हो, मुझे पता था कि तुम यहाँ पे ही मिलोगे। लेकिन वो जो सीनियर डिसाइपल था वो फिर से परेशान करने के लिए आ चुके होते हैं। यह देखने की बात जो किंग मैंग होती है वो बुयू को लेकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है, बुयू तुरंत ही यहाँ से चलो, इन बेकारों की मसले में हमें नहीं पड़ना है। और तभी वो सीनियर डिसाइपल काफी गुस्से में कहने लगता है, मैं किन मैंग को हासिल करने के लिए यहाँ तक पहुँचा, इतना मेहनत किया, बुयू तुम कौन होते हो उसे टच करने वाले? ये कहते ही उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर वहाँ पे बुयू को सेव करने के लिए किन मैंग आके आ जाती है। इस वजह से बुयू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो काफी गुस्से में उस डिसाइपल को पीछे कर दिया होता है और अच्छी तरीके से पीटता है। लेकिन वो डिसाइपल तो अभी भी हार मानने
को तैयार नहीं था। इस वजह से बुयू काफी गुस्से में उसे फिर से एक बार पीट दिया होता है। इससे तो उस डिसाइपल की अकल वही पे ठिकाने में आ चुका होता है और वो बुयू और किंग मैंग से वही पे माफी मांगने लगता है, जिससे बुयू भी उसे माफ कर दिया होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बुयू और किंग मैंग को अंकल शेन की टॉम के पास दिखाया जाता है, जहाँ पे बुयू फिर से वाइन चढ़ाते हुए कहते हैं, अंकल शेन आपने जो वाइन बनाया था ये वाइन उससे काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसे पीने के बाद इतना सिर नहीं दर्द करता। पर क्या ही बोले, आप यहाँ पे मौजूद नहीं है, मुझे अकेला ही ये वाइन पीने पड़ेंगे। इसी के साथ आप मुझसे हमेशा ही बातें करते थे, पर अब पहले की तरह मुझे आपकी वो बातें सुनना नहीं पड़ता। और वो काफी ज्यादा उदास हो रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके ऊपर कोई एक पावरफुल अटैक कर दिया होता है, जो कि असल में की थी जाओ यू ने। और वो अपनी वेपन निकालते हुए कहती है, मैं यहाँ पे मिंगलोंग पीक पर तुम्हारी जान लेने के लिए आई हूँ। यह सुनने की बात जो किंग मैंग होती है वो उससे फाइट करने की कोशिश करती है, पर उससे तो उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा नीचे होती है। इस वजह से जाओ यू ने तो उसे काफी इजीली पीछे कर दिया था। इसी के साथ बुयू भी उससे फाइट करने की कोशिश करता है। जाओ यू बुयू के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे काफी नीचे है, तुम्हारे लिए मेरी अटैक्स का सामना करना काफी मुश्किल है, इसलिए पहले से ही तुम्हें हार मान लेना चाहिए। बुयू भी धीरे धीरे उसके अटैक्स के ऊपर कमजोर पड़ रहा होता है, पर तभी इमोर्टल मिंगलोंग उससे कहती है, तुम्हें और ज्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी हर एक अटैक काफी ज्यादा डेडली है, एक भी अटैक तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। ये सुनने के बाद बुयू भी कहता है, हाँ मैं यहाँ पे केयरफुल रहूंगा। बुयू उससे कहता है, तुम तो बॉडी रिफाइनमेंट की 10th लेवल पर पहुँच चुके हो, जो कि काफी अच्छी बात है, और तुम्हारी टैलेंट भी काफी अच्छी है। इस वजह से तुम इस छोटी मोटी मामलों के अंदर क्यों पड़ रहे हो, तुम्हें तो इन सभी चीजों को ही इग्नोर करना चाहिए था। जाओ यू कहती है, ये मतलब मेरा नहीं है, ब्रदर किंग ने मेरी जान बचाई थी, उन्होंने मेरी जान ना बचाया होता तो शायद ही मैं अब तक जिंदा बच पाता, इसलिए इसकी बदला मैं तुम्हारी जान लेकर ही चुकाऊंगा। ये सुनने की बात तो बुयू भी कहता है, तो फिर ठीक है, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक फाइट कर सकते हो। और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं, अपनी हेवनली स्पीयर टेक्निक की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जाओ फिर से एक बार सीरियस तरीके से इंजर्ड हो चुकी होती है। बुयू कहता है, मैं तुम्हें समझने के लिए एक और मौका दूंगा, पर जाओ यू तुरंत उसके ऊपर तालिस्मान से हमला करता है। तालिस्मान की फायर की वजह से बुयू की हालत धीरे धीरे खराब हो रहा था। किंग मैंग भी उससे फाइट करते हुए इस फायर की कंट्रोल में आ चुकी होती है। अब जाओ उन दोनों को एक साथ किल करने के लिए अपनी वेपन के साथ उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया होता है। यह देखने की बाद बुयू को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे किस तरीके से ठीक किया जाए, और वो वहाँ से अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। इमोर्टल मिंगलोंग कहते हैं, बच्चे तुम कब से फायर से खेलने लगे हो, जल्दी से दफा हो जाओ, मेरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय मत करो। और वो तुरंत ही बुयू के ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से बुयू उस तालिस्मान की पावर तुरंत ही रिफाइन कर लिए होते हैं। इससे उसकी पावर पहले से इंक्रीज हो गया था, और वो तुरंत ही अपनी इन यांग ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए जायू के ऊपर अटैक करता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, एक ही अटैक में जायू वहीं पे हार चुका होता है, पर बुयू उसे जान से नहीं मारता। वो कहता है, इतना जिद्दी तुम्हें होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है कि वापस लौट जाओ। पर जायू तो मानने को तैयार नहीं, और वो बुयू के ऊपर फिर से अटैक करता है। इसकी वजह से बुयू इस बार उसे माफ नहीं करने वाले होते हैं, और एक ही अटैक में उसे खाई से नीचे गिरा दिया होता है। नीचे गिरते हुए जायू कहती है, फाइनली ब्रदर कोंग, मैं आपसे मिल सकती हूँ। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मेरी प्यारे दोस्तों से आखिरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर जरूर से करना। और मेरी फैमिली के ऊपर मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि वैसे भी ऐसा कर पाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय।